जियोलाइट्स का यूज करते हैं। ये जो जियोलाइट्स हैं दीज आर हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स, जिनका जनरल फार्मूला होता है Na2O Al2O3 X SiO2 एंड Y H2O। ये जो X और Y वेरिएबल्स यहाँ दिए गए हैं वो नंबर्स शो करते हैं कि ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो अवेलेबल है इसमें जियोलाइट में वो 2 to 10 हो सकता है, और जो वाटर मॉलिक्यूल है ये वाटर मॉलिक्यूल 2 to 6 वैल्यू रख सकता है। तो इस ये जो कॉम्बिनेशन है एक्स और वाई का, इससे बहुत सारे जियोलाइट्स हम ये कह सकते हैं कि वो कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं या पाए जाते हैं। ये जियोलाइट्स हैं ये कैपेबल होते हैं, दीज आर कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग इट्स सोडियम आयन। ये जो सोडियम आयन है इसे ये एक्सचेंज करते हैं थ्रू मेटल केटायन। जो मेटल केटायन इसमें अवेलेबल है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस, जो हार्डनेस प्रोड्यूसिंग मेटल केटायंस अवेलेबल है इसमें, उससे सोडियम आयन एक्सचेंज किया जाता है। जियोलाइट्स का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि वो दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय Na2Z। ये नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है जो कि नॉर्मली हम रिएक्शंस में यूज करते हैं। जियोलाइट्स दो तरह के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल जियोलाइट जो नेचुरली पाए जाते हैं, और ग्रीन सैंड्स इनके सोर्स ऑफ ओरिजिनेशन है, जिसको कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करके नेचुरल जियोलाइट बनाते हैं। ये जो नेचुरल जियोलाइट है ये बहुत ही ड्यूरेबल होते हैं, लेकिन इनका जो एक्सचेंज पावर होता है वो सिंथेटिक जियोलाइट से लो होता है। इसका जनरल फार्मूला अगर हम देखें तो यहाँ पर नॉर्मली एक्स और वाई की जो वैल्यूज हैं वो 3, एक्स की वैल्यू 3 to 4 और वाई की वैल्यू 4 to 5 के रेंज में होती है। सिंथेटिक जियोलाइट्स के केस में सिंथेटिक जियोलाइट बनाए जाते हैं सोडियम सिलिकेट, एल्युमिनियम सल्फेट, चाइना क्ले, सोडा एस, इन सब के मिक्सचर को गर्म करके। तो ये जो मिक्सचर है उससे जो जियोलाइट बनता है उसकी एक्सचेंज कैपेसिटी हाई होती है, दे हैव हाई एक्सचेंज कैपेसिटी, बट आर लेस ड्यूरेबल, लेकिन इनकी ड्यूरेबिलिटी कम होती है। तो ये नेचुरल और सिंथेटिक दोनों तरह की जियोलाइट्स यूज किए जाते हैं जहाँ जिस तरह का वाटर सॉफ्टनिंग का रिक्वायरमेंट है। ये जियोलाइट एक्सचेंजर का डायग्राम है जिसमें कि यहाँ ये जो इनलेट है इसके थ्रू हार्ड वाटर इन करता है। ये हार्ड वाटर यहाँ इन पाइप्स के थ्रू नीचे आके इस जियोलाइट बेड पे फैलता है कंप्लीटली, और यहाँ से ये इस जियोलाइट के पोर्स के थ्रू छनता हुआ बाहर जाता है। जब ये जियोलाइट्स के थ्रू पास होता है उस समय जितने भी कैटायंस हैं उस हार्ड वाटर में अवेलेबल वो सोडियम आयन से एक्सचेंज कर दिए जाते हैं। इसमें जो हम कह सकते हैं प्रोसेस इन्वॉल्व है, जो रिएक्शंस इन्वॉल्व है वो है, जैसे अगर वाटर में कैल्शियम बाइकार्बोनेट अगर हम फॉर एग्जांपल ले लें, ये अवेलेबल है एज ए हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। तो इससे ये जो सोडियम जियोलाइट है Na2Z ये रिएक्ट करेगा और ये एक्सचेंज करेगा सोडियम का इस कैल्शियम से, और ये जो एक्सचेंज होगा उससे कैल्शियम जियोलाइट बनेगा, सोडियम रिप्लेस कर दिया गया कैल्शियम से और बन जाएगा 2NaSCO3। तो ये जो रिएक्शन है जिसमें कि
ये केटायन रिमूव कर दिया गया सोडियम आयन से। ये प्रोसेस चलता रहता है और जितने भी केटायंस हैं यहाँ अवेलेबल इस हार्ड वाटर में वो एक्सचेंज कर दिए जाते हैं सोडियम आयन से। तो ये इस प्रोसेस से छनने के बाद पानी जब बाहर निकलता है तो उसमें किसी भी तरह का कोई केटायन नहीं होता है, लेकिन एनायंस इस प्रोसेस में रिमूव नहीं किए जाते हैं। फिर जो भी वाटर यहाँ बाहर निकलता है उसमें नॉर्मली ये देखा गया है कि क्योंकि Na+ आयन ये रिमूव करता है तो सैलिनिटी उस वाटर की बढ़ जाती है। हार्डनेस तो कम होता है लेकिन सैलिनिटी बढ़ जाती है, तो पानी कुछ ज़्यादा खारा हो जाता है। तो यहाँ से ये सॉफ्ट वाटर जो सॉफ्ट किया गया वो यहाँ से ग्रेवल्स में आता है और यहाँ से छनता हुआ सॉफ्ट वाटर बाहर निकल जाता है। अब जब एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया, जबकि एक बार वाटर पास कर गया, तो उससे होता क्या है कि ये जो सोडियम जियोलाइट है ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम जियोलाइट या मैग्नीशियम जियोलाइट। तो ये जो कैल्शियम जियोलाइट या मैग्नीशियम जियोलाइट है इनको नेक्स्ट प्रोसेस में यूज होने के लिए फिर से रीजनरेट करना होता है। तो ये हम कह सकते हैं कैल्शियम जियोलाइट में जो कन्वर्जन है ये कहलाता है एग्जॉर्शन। ये एग्जॉस्ट कर गया और एग्जॉस्ट होने के बाद हम इसको फिर से रीजनरेट करते हैं, तो वो जो प्रोसेस है ये कहलाता है रीजनरेशन। रीजनरेशन प्रोसेस इस केस में बहुत इजीली किया जा सकता है। 10% NaCl सोल्यूशन को पंप के थ्रू यहाँ स्प्रिंकल करते हैं। ये NaCl सोल्यूशन पास करता है थ्रू जियोलाइट, और जब ये थ्रू जियोलाइट पास करता है तो कैल्शियम जियोलाइट CaZ प्लस 2NaCl ये सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करके ये फिर से सोडियम जियोलाइट में कन्वर्ट हो जाता है Na2Az प्लस CaCl2। तो ये जो जियोलाइट था ये फिर से रीजनरेट हो गया NaCl के स्प्रिंकलिंग से, और ये जो कैल्शियम क्लोराइड यहाँ जनरेट हुआ इसे हम सिंक के थ्रू बाहर निकाल लेते हैं, सिंक के थ्रू बाहर निकाल लेते हैं। तो ये प्रोसेस एक बार एग्जॉशन का प्रोसेस जिसमें कि हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट होता है और फिर इसको रीजनरेट करते हैं, रीजनरेशन प्रोसेस NaCl के थ्रू, जिससे